बीएससी पार्ट सेकंड में पिछली क्लासों से अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सारे पॉइंट क्लियर करते हुए अपन ने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, नॉमेनक्लेचर के नियम पढ़े और सिंपल और जितने भी प्रकार के कैटायन, एनायन और उदासीन जितने भी संकुल यौगिक होते हैं उनका नामकरण अपन ने देखा। फिर अपने कोर्स में बीएससी के ब्रिज कॉम्प्लेक्सेज का भी नामकरण है। पिछली क्लास में अपन ने लिया था नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेज में ब्रिज कॉम्प्लेक्स या ब्रिज सेतु लिगेंड किसे कहते हैं। ऐसे लिगेंड जो कि दो धातु आयनों से बीच में एक सेतु की तरह कार्य करते हैं उन्हें सेतु लिगेंड कहा जाता है। सेतु लिगेंड से बने हुए कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं, सम्मित और असम्मित। सम्मित के अंदर मेटल आयन और सेतु लिगेंड एक ही प्रकार के होते हैं और असम्मित में मेटल आयन या ब्रिज लिगेंड चेंज हो सकते हैं। फिर अपन ने सम्मित जितने भी सम्मित प्रकार के ब्रिज लिगेंड जो ब्रिज लिगेंड लगे हुए दो यौगिक होते हैं उनका नामकरण देखा। अब अपन लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेज। यौगिक देखिए, इसके अंदर पिछली क्लास में जो अपन ने किया था उसमें एक ही सेतु लिगेंड था। यहाँ दो सेतु लिगेंड एक जैसे लगे हुए हैं। यहाँ पे दो Cl, दो Pt को ज्वाइंट कर रहे हैं, सेतु की तरह, ब्रिज की तरह वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, दो सेम धातु सेतु लिगेंड है और दोनों तरफ जो एंटिटी लगी हुई है वो सेम है। तो जब दो एक जैसे ब्रिज लिगेंड लगे हुए होते हैं तो अपन बिस का उपयोग कर सकते हैं, बिस या डाई का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, डाई म्यू क्लोरिडो। अब दोनों तरफ जो एंटिटी लगी हुई है वो सेम है तो बिस का उपयोग कर लेंगे। फिर जो लिगेंड लगा हुआ है वो लगा हुआ है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ट्राइफेनिल फॉस्फीन, दोनों तरफ ही ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, दोनों तरफ ही क्लोरिडो है। तो जब दोनों तरफ सेम लिगेंड है, सेम एंटिटी है तो बिस का उपयोग कर लेंगे। क्लोरिडो, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, प्लेटिनम। आप प्लेटिनम पर आवेश देखें, Cl टोटल लगे हुए हैं 4 तो माइनस का 4, दोनों पीटी में बराबर डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा +2 तो वापस देखो, डाई म्यू क्लोरिडो बिस, क्योंकि दोनों तरफ दो सेम लगे हुए हैं, क्लोरिडो सी और ट्राइफेनिल फॉस्फीन में पहले आएगा क्लोरिडो, फिर आएगा ट्राइफेनिल फॉस्फीन, प्लेटिनम सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, ब्रिज लिगेंड लगे हुए हैं Br, तो ब्रोमिडो, दोनों तरफ एंटिटी सेम है तो दो एमीन है तो डाई एमीन। पैलेडियम, दोनों तरफ सेम है तो बिस लग जाएगा। और बाहर देखिए लगा हुआ है ClO4- जिसे पर क्लोरेट कहते हैं, तो नाम होगा डाई म्यू ब्रोमिडो बिस बिस डाई एमीन पैलेडियम सेकेंड पर क्लोरेट। यहाँ पर देखिए पीडी पर चार्ज आवेश कितना आएगा वो देखते हैं, -1 -1 -2 और ClO4 2 लगे हुए हैं तो हो गया -4, तो प्लस के 4 को 2 में बराबर डिवाइड कर दें तो सेकेंड डाई म्यू ब्रोमिडो बिस डाई एमीन पैलेडियम सेकेंड पर क्लोरेट। एग्जाम्पल ऊपर देखिए, FeCO का होल 3 ब्रैकेट 1 होल ट्वाइस म्यू CO का होल 3। इस कंपाउंड की संरचना बनानी पूछी जाती है तो संरचना में म्यू CO दिया हुआ है, इसका मतलब 3 ब्रिज कार्बोनिल लिगेंड है। फिर 3 कार्बोनिल लिगेंड जो है वो Fe2
यानी कि दो Fe को आपस में जोड़ रहा है। तो दोनों तरफ Fe और बीच में लगा दिए 3 CO ब्रिज लिगेंड। फिर CO का होल 3 का होल 2 यानी टोटल हो गए 6। तो एक Fe से 3 कार्बोनिल लिगेंड और जुड़े हुए हैं। तो स्ट्रक्चर पहले बनानी आनी चाहिए। Fe टर्मिनल के हो गए 6 कार्बोनिल और 3 हो गए ब्रिज कार्बोनिल। पहले ब्रिज का नाम देना है, तो ट्राई म्यू कार्बोनिल यानी कि बीच वाले लिगेंड आ गए सारे। फिर दोनों तरफ सेम है एंटिटी, तो बिस। फिर नाम आएगा ट्राई कार्बोनिल आयरन, और कार्बोनिल की सबकी जो वैलेंसी है उदासीन लिगेंड होने के कारण से आवेश होगा 0, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 0। वापस देखिए एक बार, 3 ब्रिज लिगेंड का नाम पहले लिखे, तो ट्राई म्यू कार्बोनिल। दोनों तरफ सेम लिगेंड सेम धातु आयन है, तो बेस। फिर 3 है तो ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, नाम हो गया ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन 0। देखिए इस एग्जाम्पल में ब्रिज लिगेंड लगे हुए हैं डाइफेनिल फॉस्फीन। तो दोनों डाइफेनिल फॉस्फीन ब्रिज लिगेंड है और दोनों तरफ एंटिटी सेम है, तो लगेगा बिस म्यू डाइफेनिल फॉस्फिडो। फिर दोनों तरफ NO लगे हुए हैं, तो नाम हो जाएगा बिस डाई नाइट्रोसिल आयरन। आयरन में अब आवेश निकालें, तो डाइफेनिल फॉस्फीन का -1 और नाइट्रोसिल का हो जाएगा 0। तो -2 का +2 और 1 दोनों में बट जाएगा, तो नाम हो जाएगा बिस म्यू डाई फेनिल फॉस्फिडो बिस डाई नाइट्रोसिल आयरन फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इसमें देखिए 2 ब्रिज लिगेंड लगे हुए हैं, दोनों अलग अलग लगे हुए हैं, एक एमिडो है और एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है। तो जब दोनों लिगेंड अलग अलग लगे हुए हो तो उसे असममित ब्रिज लिगेंड युक्त यौगिक कहा जाता है। इसमें अपने को दोनों का अलग अलग नाम लिखना पड़ेगा, तो दोनों के आगे म्यू लगाना है। अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है उसे पहले लिखना है, तो नाम हो जाएगा इसका म्यू एमिडो म्यू एमिडो। और फिर जब अपन इस तरह से चलना है कि पहले आपको जो पहले लिगेंड आता है उसका नाम लिखना है, तो ये लिखा म्यू एमिडो। फिर अपने को चलना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है डाई, 2 लगे हुए हैं एथिलीन डाई एमीन, तो नाम होगा बिस एथिलीन डाई एमीन। फिर आइए, फिर आपको चलना है इधर वाले में, तो नाम हो जाएगा टेट्राथायोसाइनेटो। फिर म्यू हाइड्रोक्सीडो कोबाल्ट थर्ड। देखो पहले आपको अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उस लिगेंड के आगे म्यू लगा के नाम करना है। तो दोनों अलग अलग जो ब्रिज लिगेंड है पहले अल्फाबेटिकली आपको लिखना पड़ेगा एमिडो। फिर आपको जो एंटिटी लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई है उसका नाम, उसके लिगेंड का नाम, फिर जो राइट हैंड साइड में लिगेंड दिए हुए हैं उसका नाम, फिर आपको वापस ब्रिज लिगेंड का नाम, फिर धातु आयन का नाम और फिर उसका ऑक्सीकरण अंक लिखना है। तो वापस देखो म्यू एमिडो बिस एथिलीन डाई एमीन टेट्राथायोसाइनेटो म्यू हाइड्रोक्सीडो कोबाल्ट 4 देखो NH2-1 OH-1 SCN-1, टोटल हो गया माइनस का 6। डिवाइड कर देते हैं तो +3 तो कोबाल्ट ब्रैकेट में लिखेंगे थर्ड म्यू एमिडो बिस एथिलीन डाई एमीन टेट्राथायोसाइनेटो
म्यू हाइड्रोक्सीडो कोबाल्ट थर्ड। इस तरह से ब्रिज लिगेंड का नाम किया जाता है। सम्मित है तो म्यू के आगे ब्रिज लगा के नाम कर दो या डाई लगा के, और असम्मित है तो अलग अलग अल्फाबेटिकली लिगेंड का, ब्रिज लिगेंड का नाम लिखते हुए नामकरण किया जाता है।